Not so. In fact, since due to the paucity of time, I am not flagging many issues. We have lot of issues galore to discuss in the coming days. Sir, we have the farmers issue. Sir, let me complete, sir. Let me complete, sir. Sir, this is one point which I would like to tell you, sir, because there may be quite a few of one-member, two-member parties like us. Don't take a benign neglect attitude towards us. We should also get time to air our views. Because we represent the... मर्यादा बोलोगे तो बोलने देंगे, अब मर्यादित बोलने तो मौका नहीं देंगे। तो बालाशोरी ऐसे नहीं चलेगा। चलिए बालाशोरी जी। Of my Janasena Party President, Sri Pawan Kalyan Garu, and my own behalf, I express my heartfelt congratulations and best wishes to you on your election as the Speaker of this prestigious House. Sir, I am confident. My party is confident. The House and 140 crore people of this country are confident that you will accomplish a great deal as a Speaker of this House. Sir, this is my third term as member of this House. Sir, I am here because of my party leader, Sri Pawan Kalyan Garu. Sir, I sincerely thank and express my gratitude to him for giving me this opportunity. Sir, Pawan Kalyan Garu is a star in AP, and Honorable PM rightly said during the NDA meeting in the Central Hall of Samyadan Sadhan that a Pawan nahi on the high. This is true. He is a tufan in Andhra politics. Sir, Pawan Kalyan Garu has made a record in history of independent India. Sir, Janasena Party is the only party in the country since independence which has got 100% strike rate both in Lok Sabha and Assembly elections. Please. Sir, Janasena Party fought 21 Assembly and 2 Lok Sabha seats and won all 21 Assembly seats. Sir, okay. Sir, please. Okay, Rajesh Ranjan ji. अध्यक्ष जी हृदय से ओके माननीय सदस्य नहीं आपका कोई रिपोर्ट नहीं जा रहा। अध्यक्ष जी राजेश रंजन जी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। अध्यक्ष जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान
गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित है। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं।